रिश्ते क्या हैं ये रिश्ते जो आपके आसपास में रिश्ते हैं, दोस्तों से, परिवार से, कहेंगे भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता, माता पिता के साथ का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, जो भी आप नाम दें, आप जिनके साथ भी रिश्तों में जुड़े हैं, पर असल में वो रिश्ता है क्या? आप दोस्ती के रिश्ते में हैं या किसी भी रिश्ते में, असल में हर रिश्ते का रूप नाम भले अलग है, लेकिन इन सभी का सिर्फ एक नाम है और वो है, आप सब जानते हैं, वो है सिर्फ मोह, जो हम सबको एक दूसरे के साथ मोह से बांधे हुए। आप में से सभी लोग, या मैं अपनी भी बात करूँ, हम सब लोग, पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सभी ना रिश्तों में किसी ना किसी उम्मीद से जुड़ कर के रिश्ते में जुड़े होते हैं। तभी तो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, पैसों के रूप में हो, मेंटल के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन हर रिश्ते से ना उम्मीदें जोड़ लेते हैं। अब कोई रिश्ता तो हमसे नहीं कहता है कि हम उस उम्मीद को उनसे बांध लें, ये हमारे मन में होता है कि ये रिश्ता हमारे साथ है, इससे हमारी ये उम्मीद पूरी हो सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो निस्वार्थ भाव से रिश्ते को निभाता हूँ या निभाती हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। अगर आप खुद से पूछिए कि क्या आप निस्वार्थ भाव से किसी रिश्ते में हैं? क्या आपके अंदर रिश्तों का कोई मोह नहीं है? अगर नहीं है तो बीते वक्त में कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई बात कही हो या कोई उम्मीद हो जो आपकी पूरी ना हुई हो और आपको बुरा ना लगा हो। अगर आपको बुरा नहीं लगा है तब तो आप बेशक निस्वार्थ भाव से रिश्ते में हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस रिश्ते से जुड़ी हुई उम्मीदें आपके लिए पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन अगर आपको एक मिनट के लिए भी बुरा लगा है तो यकीन मानिए, हर रिश्ता मोह का है। रिश्ता सिर्फ एक है और आपका वो है खुद से खुद का रिश्ता और इंसानियत का रिश्ता। चाहे आपके सामने कोई भी मौजूद हो, कोई भी खड़ा हो, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत का रिश्ता और खुद से खुद का रिश्ता। आप बेशक निस्वार्थ भाव से किसी भी रिश्ते के लिए किसी भी रिश्ते के लिए आप बहुत सोच रहे हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार के कोई भी मेंबर हो, बच्चे हों, पिता हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जीवन में एक वक्त वो ज़रूर आएगा या आ चुका होगा आप में से बहुत से लोगों के जीवन में, तो एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब आप अकेले होते हैं, बिल्कुल, और आपको उन रिश्तों की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि ये कोई एक रिश्ता आकर के इन चीज़ों को संभाल ले, इन्हें ठीक कर दे, और असल में उस वक्त आपके पास एक भी रिश्ता ऐसा नहीं होता है जो आपको उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल सके, आपकी परिस्थिति को बदल सके। बहुत बार जीवन में ऐसा वक्त आया होगा या आप सबके जीवन में आपने देख रहे होंगे कि आपको अपनी बातों को कहने के लिए, समझाने के लिए, जिन रिश्तों को आप कभी बहुत अहमियत दिया करते थे, उन्हीं के आगे आपको सबसे ज़्यादा अपनी बात को साबित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद से खुद का रिश्ता नहीं निभाया है। आप सिर्फ मोह के रिश्ते को निभाते रहे, खुद से खुद का रिश्ता आपने निभाया ही नहीं। आप, हो सकता है जब आप अपने आप से रिश्ते को निभाएं तो आपको अपने ही परिवार की, अपने ही सगे रिश्तों से आपको अपने लिए सुनना पड़ेगा कि कितना मतलबी है ये, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, इसे हमारी तो कोई बड़ी ही नहीं है, बहुत अहंकार है इसके अंदर में, सिर्फ अपनी खुशियाँ देख रहा है। पर यकीन मानिए जो लोग आपके आसपास ऐसे हैं ना, या कह भी रहे होंगे कि वो तो सिर्फ अपने से आपसे मतलब रखता है, तो असल में वो अपने आप का रिश्ता को निभा रहा है। क्या पता आपको, आप जिन रिश्तों को आज आप निभा रहे हैं, जिनके लिए आप सब कुछ सोच रहे हैं, वो कभी आपके लिए कुछ सोच ही ना रहे हों। आपको क्या पता कि आपकी ज़िंदगी कितने दिन की है। आप
दूसरों को खुश करते करते दूसरे रिश्तों के बारे में, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे लिए अच्छा कहा, उसने मेरे लिए बुरा कहा, आप इस रिश्ते में अच्छे और बुरे की पहचान करते करते और पता नहीं आपके जीवन में कब ये जीवन चला जाए और आप अपने लिए खुद के लिए जी ही ना पाए, या फिर वक्त निकल जाए, आप अपने आप के लिए कुछ ना कर पाए और आपको फिर इस बात का अफसोस हो कि काश मैं खुद के लिए जी पाती, खुद के लिए कर पाता। इसलिए सबसे पहले खुद से खुद का रिश्ता निभाइए। रिश्ता एक भी ऐसा नहीं होता है जो आपको अपने अंदर के जीवन को जीने के लिए सिखाए। वो रिश्ता खुद से आपका खुद ही है, जो आप जानते हैं। आपका सिर्फ एक ही सगा रिश्ता है और वो है आपकी आत्मा, जो जानती है कि आपके लिए क्या सही है, आप कैसे खुश हैं, आप कैसे कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप से खुद का रिश्ता निभाएंगे ना, उस दिन आप अपने जीवन की अच्छी बुरी हर हालात से लड़ना सीख जाएंगे। उस दिन आप किसी से उम्मीदें नहीं करेंगे कि जीवन की कोई परिस्थिति अच्छी होगी या ख़राब होगी तो कोई और रिश्ता या कोई भी दोस्त रिश्ता आपके लिए खड़ा हो, नहीं। क्योंकि उस दिन आप खुद को इतना मजबूत बना लेंगे कि आप अपने दम पर जी सकेंगे। अपने लिए आप हर फैसले को हैंडल कर सकते हैं। आपकी दिल की उम्मीदें जो टूटेंगी ही नहीं, आपको आपकी आधी परेशानी ज़िंदगी की वैसी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का दुख क्या है? उम्मीदें, जो हम किसी के कहे बिना किसी से भी कोई भी उम्मीदें कर लेते हैं और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे ज़्यादा दुख हमें होता है। इसलिए जो भी आपके आसपास रिश्ते हैं वो सिर्फ एक मोह है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए, नहीं, आप निभाएं। हम सब इस मोह में ही हैं और इस मोह को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं निकल सकते। लेकिन आप अपने आप के रिश्ते को निभाइए, जो आपका खुद से रिश्ता है। आप वो कीजिए जो आपकी आत्मा आपसे चाहती है, अपनी खुशी के लिए। यकीन मानिए, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को खुद के लिए ये सवाल हो कि पर क्या मैं जो सोच रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, या सोच रही हूँ क्या वो सही होगा करना, क्या वो गलत होगा? सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप जो अपने लिए करेंगे वो तब भी बाकियों की नज़र में गलत होगा, और सही करेंगे वो भी गलत है, और जो गलत करेंगे वो भी सही है। अब इस बात का फैसला तो आंसर तो किसी के पास नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको हर दूसरा इंसान सिर्फ जज कर सकता है और हर इंसान के पास में आपके सवालों के अलग अलग जवाब होंगे। इसलिए सही और गलत के बीच का फैसला करना बंद कीजिए और आप वो कीजिए जो आपकी आत्मा आपसे कह रही है, जिसमें आपकी खुशी है। उस रिश्ते को आप निभाइए, तो ही आप बाकी रिश्तों को निभा पाएंगे। अरे जब आप खुद से खुद का ही रिश्ता नहीं निभा रहे हैं तो आप बाकी रिश्ते को क्या निभाएंगे? क्या देंगे आप बाकी रिश्तों को? क्योंकि आपने आज तक तो खुद का ही रिश्ता नहीं निभाया। जिस दिन आप अपने रिश्तों को निभा करके खुश रहेंगे ना, उस दिन बेशक आपके आसपास के लोग आपकी खुद की खुशी को देख करके थोड़ा नाराज़ होंगे, लेकिन जब आप खुद को खुश रखना सीख जाएंगे, अपने आप से रिश्ते को निभाएंगे ना, उस दिन आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपके आसपास के रिश्ते भी अपने आप सही हो जाएंगे। इसलिए खुद से खुद का रिश्ता निभाइए, उसके बाद अपने आसपास के रिश्तों